खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको माला माल। है तो ऐसे ही कुछ शानदार शेयर लेकर के आए हैं जहां पर या तो चाल बन रही है या बिगड़ रही है। आपको क्या करना है वो समय हमसे पूछते हैं, फटाफट लेकर के आइए जरा। ONGC, उनमें से बहुत सारे शेयर ऐसे हैं जो कि आपके सवाल होंगे उसमें, तो ONGC पे नज़र रखिए। यहाँ पर BP एक्सप्लोरेशन और रिलायंस के साथ यहाँ पर जो है इन्होंने एक जो है जॉइंट ऑपरेशन करने की रणनीति बनाई हुई है। सौराष्ट्र बेसिन में ऑफशोर एक्सप्लोरेशन के लिए ये जो है समझौता किया गया है। जॉइंट ऑपरेशन एग्रीमेंट के तहत जो है ऑफशोर एक्सप्लोरेशन करने की तैयारी हो रही है। तो ONGC पे सवाल भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, अभी क्या करें ONGC को लेकर के। मैम आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? 241 के आसपास चल रहा है, आधे % के आसपास की गिरावट, माफ़ कीजिएगा आधे % के आसपास की मजबूती, क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल। ONGC की बात करें तो ये लोअर लेवल से थोड़ा सा रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये रिकवरी पे भरोसा कभी करना है जबकि ये 245 के ऊपर टिकने लगे। टिकने का मतलब क्या है कि इंट्राडे में तो आधा घंटा या उसके ऊपर का समय बिताए या फिर क्लोजिंग इसके ऊपर की दे, तब जाके ये तेजी में फिर से लौटता हुआ नजर आएगा। और इसमें फिर नेक्स्ट लेवल जिसकी तैयारी करेगा वो 250 रहेगा। मेरे हिसाब से बिल्कुल इसमें होल्ड कर लीजिए। 250 तक आने की प्रोबेबिलिटी है इस काउंटर पे। थोड़ा सा भले ही टाइम लगे लेकिन ये आ जाएगा, तो बने रहने की सलाह है इस काउंटर पे। स्टॉप लॉस 237 का रखना है, टारगेट 250 का रखना। चलिए ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और इस बीच जरा आप लेकर के आइए GMR एयरपोर्ट खाली शेयर, क्योंकि खबर जो है थोड़ी देर में आने वाली है। और यहाँ पर आपको बता दें कि रिजल्ट्स आज हैं और GMR एयरपोर्ट पे अगर हम इसका अगर इंट्राडे चार्ट पे अगर एक नज़र डालें तो अच्छा खासा रिकवरी यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। एक बार ज़रा गूगल फाइनेंस का चार्ट भी दिखा दीजिए इस पर। और जो है मैम 90 का लेवल फिर से क्रॉस हो रहा है। आज रिजल्ट हैं, मेक और ब्रेक की स्थिति हो सकती है। पिछली बार हमने देखा 91 92 क्रॉस किया, फिर बाजार ने सपोर्ट नहीं किया। इस बार क्या लग रहा है आपको? GMR एयरपोर्ट पे क्या कुछ तेज़ी की संभावना है? ये देखिए आप नए उच्चतम स्तर बनते हुए क्या लेवल्स देख रही हैं मैम GMR एयरपोर्ट पे आप? GMR एयरपोर्ट ठीक लग रहा है, लेकिन बढ़िया ये होगा अभी नहीं, 92 के ऊपर। 92 के ऊपर निकलने दीजिए, टिकने दीजिए। जैसा मैं बोलती हूँ, एटलीस्ट आधा घंटे का समय बिता दे या फिर क्लोजिंग 92 के ऊपर दे दे, बढ़िया तेज हो जाएगा। और फिर इसमें 97 से लेके 98 तक के लेवल्स हमें आराम से देखने को मिलेंगे। अभी तो हाल फिलहाल में इसमें कुछ नहीं करना है, बने रहना है 88 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए तो आप स्टॉप लॉस क्या बताया मैम? 88 88 का स्टॉप लॉस के साथ बने रहना है। 92 का लेवल तोड़ दे, कुछ देर टिक जाए, 1-2 घंटे, आधे घंटे में हम करेंगे 1-2 घंटे टिक जाए, उसके बाद से यहाँ पर आज रिजल्ट है, ध्यान रखिएगा। तो कल भी हम इस पर डिस्कशन करेंगे रिजल्ट के एनालिसिस को लेकर के। और हो सकता है कल अगर रिजल्ट पॉजिटिव रहे तो ये एक ब्रेकआउट दे। नज़रें हैं काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर, तो देखते हैं क्या निकल करके आते हैं रिजल्ट। हालांकि सब कुछ डिपेंड करता है रिजल्ट्स के ऊपर। तो चलिए यहाँ पे हमारी निगाहें रहेंगी। अगली कंपनी ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। वहाँ पर क्या कुछ जो है करना चाहिए। OPNC इंफ्रा, ये देखिए यहाँ पर बड़ा ऑर्डर मिला है कंपनी को 2957, 2957 करोड़ का नया ऑर्डर मिला है। और इसके बाद से यहाँ पर रफ्तार आती हुई दिखाई दे रही है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड से कंपनी को ये नया ऑर्डर मिला है। 4.25% के आसपास की तेज़ी आज इंट्राडे में देखने को मिल रही है। 309 के आसपास ट्रेड करता हुआ PNC इंफ्रा का शेयर। मैम अच्छे रिजल्ट और रिजल्ट के बाद शानदार तेज़ी, और रिजल्ट नहीं माफ़ कीजिएगा, नए बड़े जो है कॉन्ट्रैक्ट मिलते हुए, बड़े ऑर्डर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुस्त रही है चाल, एक महीने में आधा-पौना% के आसपास का ही रिटर्न रहा है। लेकिन अब ये जो रिकवरी है, तेज़ी है, इसे कैसे पढ़ रही हैं आप? देखिए बिल्कुल, PNC इंफ्रा की अगर हम यहाँ पे बात करें तो मेरे हिसाब से ये जो काउंटर है इसमें जिस तरह का न्यूज़ फ्लो भी आप बता रहे हैं हो रहा है, तो उस हिसाब का मोमेंटम बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे हिसाब से अच्छा मोमेंटम ये देगा 17,300 और 17,18 के ऊपर। काफी ज्यादा रेसिस्टेंस है, यहाँ से 10 रुपए ऊपर जाने दीजिए, फिर इसमें तेजी का एक कॉल लेंगे। उसमें फिर 330 के लेवल्स भी देखे जा सकते हैं। स्टॉप लॉस सिर्फ अभी होल्ड करने की सलाह है, स्टॉप लॉस के साथ जो तकरीबन 300 के स्तर पे आ रहा है। चलिए तो अब एक मतलब बड़ा शेयर, एक छोटा शेयर, जैसे पहले हमने बात की, पहले उसकी बात की, उसके बाद से GMR की, अब PNC इंफ्रा के बाद लेके आइए जरा JP पावर। तो JP पावर है 5% ऊपर। ये सर एक बार फिर से रफ्तार पकड़ता हुआ JP पावर का शेयर यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
पहले अदानी पावर में तेज़ी आई, अब जेपी पावर में रैली आ रही है। 21 तारीख को अदानी पावर की मीटिंग भी हो सकता है कि वहाँ स्प्लिट की घोषणा होनी है, और साथ साथ कहीं इस पर भी कोई ऐलान तो नहीं होगा। ये संभावनाएं भी हो सकती हैं जिस तरीके से पिछले कुछ मिनटों में रैली यहाँ पर आ रही है। नज़रें बना करके रखिए इस शेयर के ऊपर भी। मैम 2149, और ये लगातार लोगों की निगाहों में है जब से अदानी समूह की तरफ से टिप्पणियां आनी शुरू हुई हैं। आपकी टिप्पणी क्या होगी? 21 साढ़े 21 में जेपी पावर कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है मेरे हिसाब से, और अच्छा ये हो जाएगा, और ऊपर में एक बार 23 से लेके 24 तक जाने की कोशिश कर सकता है। 23.90 टू बी वेरी प्रिसाइज होल्ड करने की सलाह है, 19 के स्टॉप लॉस के साथ 23.90 के लक्ष्य। 23.90 के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। एक छोटा शेयर और, क्योंकि एक ही साथ ले लेते हैं, और क्योंकि एकदम से रैली आती हुई दिखाई दी है। मैम रतन इंडिया पावर भी देख लीजिए ज़रा एक बार। तो ये मुझे लगता है कि आज धुआंधार रैली देखने को मिल रही है। रतन इंडिया पावर 3.25% ऊपर 1337 का लेवल देखने को मिल रहा है, और एकदम से रिकवरी आई है पिछले, अगर हम देखें 1 बजे के बाद, सवा 1 बजे के बाद। क्या करना चाहिए मैम रतन इंडिया पावर पे? रतन इंडिया पावर पे अभी सिर्फ बने रहने की सलाह है स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन लगाना रहेगा 12 रुपए के आसपास। एक बार निकलने दीजिए 13.70 रुपए, उसके बाद फिर तेज होके 14.10 और 15.30 तक जा सकता है। ठीक। अच्छा, फ्रेश एंट्री की सलाह तो नहीं है ना अभी? आप खाली होल्ड करने की सलाह जिनके पास? फ्रेश एंट्री की अभी सलाह नहीं। फ्रेश एंट्री की सलाह नहीं है। चलिए ठीक है, ये स्थिति स्पष्ट कर दी। अगली खबर लेकर के आ जाइए स्क्रीन पर। अगली खबर पर नज़र डालते हैं, फिर ढूंढते हैं कुछ ऐसे तरीके के कुछ चीज़ें। और इस LNT पे यहाँ पर जो है एक और ऑर्डर मिलने की खबर है, और आज दिग्गज जो है कंपनी में भी हम देख रहे हैं कि अच्छा ठीक ठाक मूव है। 2-2.25% की तेज़ी, 15,000 करोड़ से ज़्यादा का कॉन्ट्रैक्ट, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर मिलता हुआ LNT को शेयर को मिलता हुआ कंपनी को दिखाई दिया है। 2-2.25% की तेज़ी। ऑफशोर स्ट्रक्चर के EPC, इंस्टॉलेशन और अपग्रेडेशन, ये तीनों काम जो है यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दिए हैं। 2.25% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और हाइड्रोकार्बन ऑफशोर बिजनेस वर्टिकल ने हासिल किया है ये अल्ट्रा मेगा ऑर्डर। तो ये मैम क्या करना चाहिए? दिग्गज कंपनी, बड़ी शानदार रैली। सामान्य तौर पर इस तरह की रिकवरी कम देखने को मिलती है LNT जैसे शेयर में। क्या करें मैम? LNT ठीक लग रहा है। देखिए बढ़िया तेजी तो इसमें, या जो टिकाऊ तेजी है वो तो 3500 के ऊपर ही आएगी। 3500 भी अगर उसमें भी देखा जाए तो 3530 या 3540, यानी कि यहाँ से भी 40-45 पॉइंट्स ऊपर ये टिकने लगता है, तब इसमें बिल्कुल जैसे हम कहते हैं सस्टेनेबल तेजी आएगी। आज की तेजी न्यूज की वजह से हो सकती है, लेकिन अगर इसमें सस्टेनेबल तेजी चाहिए तो 3540 के ऊपर जाना जरूरी है इस काउंटर को। इसलिए सिर्फ होल्ड करने की सलाह है, मैं नई खरीदारी की सलाह अभी नहीं दे रही हूँ। होल्ड जो करेंगे वो एक स्टॉप लॉस के साथ करेंगे, जो तकरीबन अभी हम रख सकते हैं पोजीशन में 3440 का। तो 3440 के स्टॉप लॉस के साथ जस्ट बने रहिए। वापस से पहला तो टारगेट 3535 3540 का ही है, जहां तक कि वो टिकना जरूरी है उसके ऊपर, तब जाके और भी अच्छी तेजी आएगी जो इसको 3570 से 3600 तक लेके जाएगी। ठीक, चलिए अगली कंपनी जरा लेकर के आइए स्क्रीन पर फटाफट जो है, और अगली कंपनी पे क्या कुछ खबरें हैं उसको जरा अपने दर्शकों को बताते हैं। RPSG वेंचर्स पे खबर ये है कि मैनचेस्टर ओरिजिनल की 70% हिस्सेदारी जो है वो कंपनी जो है हासिल करने की योजना बना रही है। कंपनी ने ECB के साथ 8.1 अरब पाउंड में समझौता किया है। 2-2.25% की तेज़ी RPSG वेंचर में इस समय बनती हुई दिखाई दे रही है। और इसके अलावा आपको बता दें कि मैम अभी क्या करें इस पर RPSG वेंचर पे, अगर आपको यहाँ पर शेयर मिल गया हो तो जानना चाहूँगा। करीब 2.5% की तेज़ी है आज, हालांकि इंट्राडे लेवल पे 1000 रुपये का भाव छूते छूते रह गया। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? जी बिल्कुल, लेकिन वापस से तेजी ऊपर से थोड़ा सा फिसला भी है ये हाई बनाना। RPSG वेंचर्स हाई बनाया हुआ है 999 का, मतलब 1000 का हाई बना के थोड़ा फिसला भी है। वापस से वही चीज है कि 1000 के आसपास आके ये थोड़ा रुक जाता है। 1000 का लेवल क्रॉस हुआ तो ये तेजी और अच्छी हो जाएगी, जो इसको फर्दर 1040 तक लेके जाएगी। होल्ड करने की सलाह है, ये मानते हुए कि कुछ समय तक ये 880 से लेके 990, ये 100 रुपए की रेंज में ये घूमता हुआ नजर आएगा। तो बने रहे इस काउंटर पे 920 के स्टॉप लॉस के साथ। मैम 2-3 छोटे छोटे शेयर हम लोगों ने डिस्कस किए, एक छोटा शेयर और जरा लेकर के आ जाइए, वोडाफोन आइडिया। ये तमाम छोटे शेयरों में फिर से जान आ रही है। आज ये भी शेयर जो है रिकवरी के मोड में दिखाई दे रहा है।
अब ये इंट्राडे हाई पे ट्रेड करने की कोशिश, इंट्राडे हाई की तरफ जाता हुआ। एक बार ज़रा इसका चार्ट दिखा दीजिएगा। 7 रुपये 22 पैसे का लेवल मैम देखने को मिल रहा है वोडाफोन आइडिया पे। क्या टिप्पणी रहेगी मैम? यहाँ पर भी बहुत सारी अटकलें, और ये मतलब बहुत लोगों ने भर भर के खरीदा हुआ है इसे। क्या सलाह रहेगी आपकी वोडाफोन आइडिया को लेकर के? जी बिल्कुल, वोडाफोन आइडिया की अगर हम बात करें तो मेरे हिसाब से अभी ये काउंटर में एक बढ़िया तेजी 7.5 रुपए के ऊपर ही आएगी। सिर्फ 30 पैसे की बात है, लेकिन उसके ऊपर गया तभी इसमें तेजी मानिए, नहीं तो जस्ट होल्ड करिए, खरीदारी ना करें। और होल्ड भी करेंगे तो स्टॉप लॉस के साथ 6 रुपए 80 पैसे के। चलिए, ये बात है। एक कंपनी और जो अभी खबरों वाली कंपनी है, जरा लेकर के आइए। उसके बाद से मैम एक चीज़ और डिस्कस करनी है आपसे। आर पावर भी, वहाँ पर भी मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन पहले जो खबर है वो एक जरा लेकर के आ जाइए। किन्स टेक्नोलॉजी पे एरोस्पेस और डीप टेक्नोलॉजी सेक्टर में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की कंपनी योजना बना रही है। ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ किन्स टेक्नोलॉजी का शेयर इन सेक्टर से जुड़ी 3 कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदने को मंजूरी भी मिल चुकी है किन्स को। तो यहाँ पर ये एक अपडेट जो है किन्स पे निकल करके आती हुई, और एरोकैलिफ कंपोनेंट्स में करीब 76% के आसपास की हिस्सेदारी खरीदने की कंपनी की योजना है। वहीं जो है साइरो प्रेसिजन टेक्नोलॉजी में 76% की हिस्सेदारी जो है वो खरीदने की योजना बना रही है। इसका जरा एक बार जरा चार्ट लेकर के आइए। ये देखिए क्या शानदार रिकवरी यहाँ पर बीते कुछ मिनटों में आई है। तो शानदार रिकवरी जो है किन्स टेक्नोलॉजी में देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। और जरा गूगल फाइनेंस का चार्ट भी दिखा दीजिए अगर संभव हो तो। मैम क्या करें, किन्स टेक्नोलॉजी शानदार रिकवरी इस समय? रिकवरी है विपुल जी, पर टिकाऊ नहीं लग रही है। टिकाऊ नहीं। रिकवरी होगी 5700 के ऊपर ही। तो अभी ये जो रिकवरी है बढ़िया है और ये आगे बढ़नी चाहिए, लेकिन बने रहने की ही सलाह है इस रिकवरी को लेके। 5300 के माफ कीजिएगा 5400 के स्टॉप लॉस के साथ। पर पहला लेवल ये जो तोड़ना बहुत जरूरी हो चुका है इसके लिए, वो 5700 का है। 5700 टूटा तो फिर और अच्छी तेजी आ जाएगी। ठीक, चलिए, तो ये बात रही इस पर। और जरा एक फटाफट जरा एक, जो कि समय हो गया है पूरा, तो आर पावर पे जरा दिखा दीजिए। आर पावर पे लास्ट कमेंट ले लेते हैं। 56 के आसपास चलता हुआ, ये भी नए उच्चतम स्तर बनाता हुआ, और 4.25% की तेज़ी मैम आर पावर पे। आर पावर में बीच में ठीक ठाक गिरावट रही, जब सुजलॉन चल रहा था, बाकी शेयर जेबी पावर जैसे शेयरों पे खबरें थी, ये भी खूब चल रहा था। अभी बीच में काफ़ी गिरावट रही है, 1 महीने में 20% करेक्ट हो चुका है। क्या ये लेवल सही है फ्रेश एंट्री के लिए? देखिए, रिलायंस पावर की बात करें तो जिस तरह से ये इतना बड़ा करेक्ट हुआ है, और मुझे लगता है कि अभी जो मोमेंटम बना हुआ है वो तेजी का हो सकता है, प्रोवाइडेड ये 60 रुपए का लेवल तोड़े। तो ये तेजी 60 के ऊपर बढ़िया लगती है, होल्ड करना है। नई खरीदारी 60 के ऊपर करेंगे, क्योंकि ये सब स्टॉक्स ऐसे हैं विपुल जी, जो आज हमने डिस्कस किए लगातार डाउन थे, और आज हमने इसमें लोअर लेवल से एक रिकवरी देखी है। तो एक दिन की रिकवरी के लिए थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ता है, थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ता है, और उसी वजह से मैं लेवल्स दे रही हूँ जिनके ऊपर ये रिकवरी और ज्यादा तेज होगी। होल्ड कर लेंगे इस काउंटर को तो अच्छा रहेगा 51 के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये रिकवरी तेज होनी चाहिए, जिसमें कि 5960 तक के लेवल्स ये दिखाता हुआ नजर आना चाहिए। 5960 तक के लेवल दिखाता हुआ नजर आए। मैम कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, बट हो सकता है हमारे क्लाइंट्स को इसमें रिकमेंडेशंस दिए गए हों, या जो पीएमएस हम चलाते हैं हेम पीएमएस के नाम से, उनमें कोई भी स्टॉक होल्डिंग में हो। धन्यवाद विपुल जी मुझे बुलाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जब भी आप आती हैं बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू आईपीओ से लेकर के तमाम दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।